खर्चे देते हैं, कुछ खाने के लिए भी देते हैं। अभी भी मैं बिरयानी खाई है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। कितना खर्चा दे? 300 रुपये देते थे। 300 रुपये में बस? 300 रुपये से मेरा पेट नहीं भरता, इस बेचारे का पेट नहीं भरता। मुल्क में गुर्बत थी जो छोड़ के गए, जानबूझ के इन लोगों को गरीब रखा गया कि जब चाहेंगे नहीं इस्तेमाल करेंगे। आज इसके साथ क्या हो रहा है, ये मेरा भाई मुझे देख के इतना दुख है, मैं आपको बता नहीं सकता। ये 300 रुपये में क्या ज़िंदगी गुजरती है इसकी? कुछ नहीं गुजरता भाईजान, खाना एक टाइम का नहीं आता। इस बंदे को पता चले कि यार ये इस काबिल है कि एक दिन के अंदर 1500-2000 रुपया कमा सकता है। इसकी मोहब्बत बड़ी है इनको मियाँ साहब से। मोहब्बत क्या, आप देखें ना, दिमाग को खुलने नहीं दिया। मैं आज आपको बता रहा हूँ, इस बंदे को ट्रेन किया जाए, 1 महीने की ट्रेनिंग दे, ये 30,000 रुपये कमाने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं आप? खानेवाल से आए जी। तो जलसे में शिरकत के लिए आए हैं? और 5 दिन हुए यहाँ से आए नहीं, जलसे देखने के लिए आए हैं। इमरान खान को नीचे उतारना है इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। और इमरान खान को हुकूमत के निकाय, और महंगाई बहुत है इसके निकाल है। माशाल्लाह आप यहाँ पे सर्दी में यहाँ पे मौजूद हैं और 5 दिन से आप सपोर्ट कर रहे हैं। कोई खर्चा भी दिया इन्होंने कि नहीं? खर्चे देते हैं, कुछ खाने के लिए भी देते हैं। अभी भी मैं बिरयानी खाई है। अच्छा, हाँ जी। क्योंकि अभी आप वहाँ से आए हैं तो आपको अभी कोई खर्चा दिया उन्होंने? हाँ जी। कितना खर्चा दे? 300 रुपये देते थे। 300 रुपये में बस? तो 300 में किस तरह गुजारा कर रहे हो यहाँ 5 दिन में? बस हम कौन सा सिरकट पीते हैं, बस चाय शू खा लेते हैं, कोई चीज़ होती है, फल फ्रूट होते हैं वो खा लेते हैं, और खाना भी देते हैं साथ। हाँ जी। मतलब कि 5 दिन से आप यहाँ पे मौजूद हैं और 1500 रुपया आपको मिल गया? हाँ जी। तो कोई काम नहीं करते आप उसके अलावा? काम करते हैं, दाता साहब के काम करते हैं। आप जलसे देखने के लिए यहाँ आए थे। अच्छा, जलसे इसलिए आए हैं कि यहाँ से 300 की आपकी रुपए की दिहाड़ी लग जाती है? हाँ जी, दिहाड़ी लग जाती है। अच्छा, हाँ जी। तो आप तो ये चाहते होंगे कि हर दिन जलसा हो और आपकी दिहाड़ी लगती है? भूखे मर जाएंगे उसके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसी को पता ही नहीं है यहाँ क्या हो रहा है, क्या करने जा रहे हैं। कुर्सियाँ लगी, देखते हैं लोग, कोई इधर से आ गए, कोई इधर से आ गए। मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर आपको 90% लोग ऐसे मिलेंगे। अब मैं मेरी बात भी यकीन ना करें, आप खुद जाएं इसके अंदर जाके। आप वहाँ से मजमे से एक बंदा निकाले, मजमा है ना, यहाँ से एक बंदा निकाले, उससे पूछे भाई पीडीएम है क्या, ये सारे लोग इकट्ठे किस लिए हुए हैं? यार आप नून लीग के जलसे में मौजूद हैं तो नून लीग को हम भी मानते हैं, एक जमात है, पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन पार्टियों का वजूद उसकी तहरीक पे, उसके नज़रिए पे होता है। नज़रिया था नवाज शरीफ जो कि भाग गया मुल्क से बाहर, भाई हम भी वोट देते रहे नवाज शरीफ को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नज़रिए के साथ चलने वाली चीज़ है ना। आज आप देखें यहाँ पर, मैं जितने लोगों से मिला हूँ, मैं खुद यहाँ आप खड़ा हूँ, आपको समझ आए मैं क्यों खड़ा हूँ यहाँ पर, लेकिन इन बेचारों लोगों को पता ही नहीं है, समझ ही नहीं है कि हम इकट्ठे किस लिए हुए हैं। आप इनको बताएं तो सही भाई, ट्रैक क्या है, रास्ता क्या है, जाना कहाँ है, किस तरफ जाना है, हमें लीड करें। हमें लीड करेंगे तो हमें समझ आएगी। तो आप यहाँ पे क्यों तशरीफ़ लाए? यार मैं तो जलसे में आया हूँ, मैं भी इसीलिए, मैं जलसे में आया हूँ, शायद कोई चीज़ यहाँ से निकलेगी, लेकिन मैंने आज रात को अंदाज़ा लगा लिया है कि कोई एजेंडा नहीं है इनके पास, कोई किसी का। ये जो 4-5 लोग मिल गए हैं ना आपस में, इनका आपस में कोई सुलह सफाई नहीं है। आज वो कहते हैं इस्तीफ़ा रखें। देखें, गेम चेंजर इस वक्त इस्तीफ़े हैं। सबसे बड़ी बात, ये आपका लास्ट जलसा है जो आपने प्लान किया हुआ था। हम कारकुनान का ख्याल करते हुए सुबह तमाम के तमाम लोग इस्तीफ़े रखें ऊपर, हमें समझ आए कि आप यार वाकई उस पीडीएम से सिंसेयर है जिसको लेके आप चल रहे हैं। लेकिन मरीम नवाज को लीडर मानते? लेकिन लीडर नवाज शरीफ था, ठीक है, जो कि हमारे दिमाग में बिठाया गया था, लेकिन आज हमें समझ आ गई कि लीडर जो होता है वो मुल्क में अपने लोगों के साथ रहता है। 300 रुपये से मेरा पेट नहीं भरता, इस बेचारे का पेट नहीं भरता। मुल्क में गुर्बत थी जो छोड़ के गए, जानबूझ के इन लोगों को गरीब रखा गया कि जब चाहेंगे नहीं इस्तेमाल करेंगे। आज इसके साथ क्या हो रहा है, ये मेरा भाई मुझे देख के इतना दुख है, मैं आपको बता नहीं सकता। ये 300 रुपये में क्या ज़िंदगी गुजरती है इसकी? कुछ नहीं गुजरता भाईजान, खाना एक टाइम का नहीं आता। इस बंदे को पता चले कि यार ये इस काबिल है कि एक दिन के अंदर 1500-2000 रुपया कमा सकता है। इसकी मोहब्बत बड़ी है इनको मियाँ साहब से। मोहब्बत क्या, आप देखें ना, दिमाग को खुलने नहीं दिया। मैं आज आपको बता रहा हूँ, इस बंदे को ट्रेन किया जाए, 1 महीने की ट्रेनिंग दे, ये 30,000 रुपये कमाने वाला बंदा है, जिसको आपने 300 रुपये में बिठा दिया यहाँ पर कि यार झंडा बांध दो और ये पकड़ो, जाओ जाकर वहाँ तमाशा करो। लोग देखे क्या ले रहे हैं इससे कि ये तमाशा। एक मेरे दिल को तकलीफ हुई से देख के। मजदूरी करे तो इससे ज़्यादा पैसे? मजदूरी बिल्कुल, ये डेली वेजेस पे कहीं काम करे, कहीं मजदूरी करे, 1500 से 2000 रुपया दिहाड़ी है वहाँ पर। आप क्या ये आपको लगता है कि जो पीडीएम का जलसा कामयाब होगा, 10 लाख कारकुन जमा कर सकेंगे? 10 लाख सर, आप क्या बात कर रहे हैं? ये मैंने जलसे सारे देखे हैं, मैं इमरान खान के जलसे में जाता रहा हूँ। ये जब जलसा कोई लीडर करता है ना, तो ये एक चांद रात का समा होता है। यहाँ पर आपको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर ग्राउंड ऑलरेडी भरे होते हैं, रात को लोग आके बैठे होते हैं। अभी मैंने जो सूरत हाल देखी है, अगर आप अपने कैमरे में दिखाएं लोगों को कि इस वक्त भी यहाँ पर वही लोग हैं जो देखने आ रहे हैं यहाँ हो क्या रहा है। जैसे कोई लकीरानी सर्कस है, जैसे कोई तमाशा लगा है, कोई जू है, कोई म्यूज़ियम है, यही चीज़ देखने के लिए आ रहे हैं सारे के सारे। ये अभी मैंने 2 दोस्त यहाँ से इकट्ठे किए, मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो यहाँ पर? कहता देखने आऊँ क्या लगा हुआ है, कौन सा मजमा चल रहा है यहाँ पर। लीडर का काम ये है कि आप लोगों को पहले नज़रिया दें, हम करने क्या जा रहे हैं। ये बताएं कि नज़रिए की बात आप कर रहे हैं, आपस में इनके इख्तलाफात थे, मरीम साहिबा या नवाज शरीफ साहब
जरदारी साहब को गाली देते थे और जरदारी साहब इनको गाली देते थे, एक दूसरे को चोर कहते थे। आज ये इत्तेहाद करके बैठे हैं, आज ये एक स्टेज के ऊपर तकरीर कर रहे हैं। सर तकरीरें करने से ना इत्तेहाद नहीं होता। इत्तेहाद क्या था, मरियम साहिबा कह रही हैं कि इस्तीफ़े दें, ऐलान किया 7 तारीख को, कहीं कि 8 तारीख को हम आपको एक अहम सी खबर सुनाएंगे आपको। वो खबर ये थी कि हम इस्तीफ़े देंगे, उसी रात बयान आता है बिलावल का हम इस्तीफ़े, अभी हमारा प्लान नहीं है। ठीक है, आप इस बात को किस हद तक सदाकत कहते हैं कि लोग ये बात करते हैं कि तमाम के तमाम जो लोग हैं, ये जो तमाम के तमाम चोर मिल गए हैं, इसके बारे में ये हमें तो नहीं पता ना ये चोर है, इन्होंने बताया। पहले नवाज शरीफ बताता रहा कि जरदारी लूट के खा गया, सरे में हल चला गया, ये हो गया वो हो गया, इसने बताया। फिर जरदारी है, जरदारी ने कहा जी नवाज शरीफ ये कर गया, मेरे फिर फ्लैट बनाए, ये इधर पैसे, ये इन्होंने बताया हमें भाई, इन्होंने बताया। ये एक दूसरे को चोर कहते रहे, हमने कहा ये चोर है, उसने कहा वो चोर है, हमने कहा, इसने कहा ये चोर है, इसी तरह लोगों को पता चला है। मैंने जाके कोई इंक्वायरी ही नहीं की, ये लीडरान ने बताया। क्यों जी? लीडरान ने बताया हमें कि जरदारी चोर है, उसका बेटा चोर है, उसकी आल औलाद आगे चोर है। फिर जब जरदारी आया उसने कहा नवाज शरीफ चोर था, लूट के भाग गया, हमारे पास कुछ नहीं है। ये चीज़ें किसने बताई भाई हमें? इन्होंने, नवाज शरीफ ने बताई, जरदारी ने बताई, वही हमने सीखी है भाई। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर तनकीद की जाती है PDM की तरफ से, क्या हमारी पाकिस्तान जो आर्मी है वो दहशतगर्द है? और ये नारा लगाया जाता है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है सर इनके जलसों में। आप अगर अंदाज़ा लगाएं, ये 2 बड़ी पार्टियां जो इस पर इकट्ठी हुई हैं, इनके 90% लोग जो है मुतनफ़र इसी बात से हुए हैं कि ये फ़ौज को गालियाँ देते हैं। इनके घरों में से कोई बच्चा, कोई बेटा, कोई भाई, कोई भी इनके लिए रिस्पेक्ट थी। सर मेरी रिस्पेक्ट थी, मैंने बताया मैं वोट देता रहा हूँ इनको, मैंने आपको बताया मैंने वोट दिया इनको। फिर क्या हुआ, इनकी हकीकतें खुल के सामने आ गई। जब आप शऊर की मंजिलों में जाते हैं, आपको चीज़ों खुल के समझ आती है। कौन सा बंदा जो फ़ौज को गाली देता है? मुझे बताया इनके घरों में से कोई एक बंदा भी फ़ौज में है आज तक? वो जिनके घर से कोई फौजी मर के उनके घर पे वापस आता है, ये उन्हीं को पता उन पे क्या गुजरती है। ये मुझे पता नहीं है, जैसे आम बंदे को पता है कि किसी के घर में जब कोई मरता है, नॉर्मल बंदा मर जाए, उसके घर में क़यामत होती है। और फौजी जो दिन रात बगैर किसी गर्ज के सरहदों पे हिफाजत करते हैं, उनके खिलाफ ये बात करेंगे, कोई इनके साथ नहीं चलेगा। ये तमाशा है साहब, तमाश भी नहीं शुरू की इन्होंने। मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में क्या? सर मौलाना फजल रहमान की तो आप बात छोड़ दें, वो आप समझ लें कि करप्शन दिफा कंपनी चला रहे हैं एक। जिसकी करप्शन, जिसकी कोई पकड़ी जाने लगी है, वो मौलाना को आगे करता है, मौलाना बचाएं हमें। मौलाना आते हैं वहाँ आके, कुछ उनको खुद भी पता नहीं होता, लेकिन इस वक्त वो बेहतरीन करप्शन बचाओ डिफेंडर बने हुए हैं। उनके पास कंपनी, आप भी रेंट पे ले सकते हैं। कोई मसला निकले 2-4 हज़ार का, तो बताइएगा मौलाना को। अच्छा, वो आपका भी दिफा करेंगे जी, ये ऐसे आते ऐसे ऐसे। वो बस इसी काम के लिए रह गए, और कोई काम नहीं, और कोई वजूद नहीं है उनका। आप भी दिहाड़ी पे तो नहीं है कहीं PTI से आप दिहाड़ी लेके? अरे मैं इंशाल्लाह ताला मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान हूँ। तो कहेंगे आप PTI के एजेंट हैं। नहीं, PTI का एजेंट होता तो यहाँ ना घूमता। आप दिखाएं मुझे कौन सा PTI का बंदा नजर आया आपको यहाँ पर? ऐसी बातें नहीं करें सर, दिल नहीं करता। PTI का जो बंदा होगा वो कभी इनके जलसों में नहीं जाएगा। ये नून लीग वाले जो उनसे, उनके पीछे लीडर से मोहब्बत वाले लोग हैं, वही यहाँ आते हैं। मैं क्यों जाऊँगा PTI के जलसे में? मेरी तकलीफ है कि इतने बंदे वो इकट्ठे कर रहे हैं।